गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पष्ट फलन के बारे में देखा। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने दूसरा एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारे फार्मूले आपने देखे। अगर वो फार्मूला याद है तभी आप उस इनवर्स वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, क्योंकि इनवर्स के डेरिवेटिव में कुछ नहीं, जो है सो इनवर्स का फार्मूला है। अगर आपके पास इनवर्स का फार्मूला है, आपको इनवर्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रही इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला, तो वो आपको हमने लिखवा दिया था, याद कीजिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये बताया था कि साइन इनवर्स का रिलेशन कॉस इनवर्स के साथ होता है, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स का भी जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो इसी रूप का होता है, बस माइनस लग जाता है। यानी कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स का tan इनवर्स की तरह होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह आप sec इनवर्स x का देख सकते हो, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और cosec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव रहता है वो sec इनवर्स की तरह होता है, बस इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो आप इस डेरिवेटिव जो इनवर्स का डेरिवेटिव है उसको सारा को याद कर लीजिए, और इनवर्स का जितना फॉर्मूला है वो पहले याद कर लीजिए। आपको इनवर्स के फॉर्मूले का चार्ट पेपर भी मिल चुका है, आप उस जो है फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको याद करके ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, जिस तरह से साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, जो उसका एंगल था, उसी तरह साइन इनवर्स एक्स को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें करना है। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया कि साइन इनवर्स 2x को कीजिए डिफरेंशिएट, साइन इनवर्स 2x को डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसको अवकलित कीजिए, अवकलज निकालिए x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो साइन इनवर्स 2x, हमने क्या कहा, साइन इनवर्स का जो फंक्शन होगा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखिए साइन इनवर्स 2x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको पहले 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, और 2x का अवकलज बच्चा जानता होगा, 2x का अवकलज 2 हो जाएगा। क्यों, 2 कांस्टेंट बाहर और x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2x का अवकलज 2 हो गया। तो 2/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव अवकलज निकाल सकते हैं। इसी तरह बच्चों एक और देख लो, tan इनवर्स 4x का अवकलज निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे होगा बच्चों, तो tan इनवर्स 4x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, 4x के रेस्पेक्ट में, फिर 4x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। याद कीजिए tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कौन है 4x है, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, और 4x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/1 प्लस, और 4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। तो इस तरह से tan इनवर्स 4x का अवकलज आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको फॉर्मूला के फॉर्म में मिलेगा। आप वहां पे फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने के बाद जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब आपको डिफरेंशिएट करना है। और एनसीईआरटी में आपके जो है 5.3 में 9 से लेकर 15 तक, यानी 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो इनवर्स की क्वेश्चन है, और इतना में ही एनसीईआरटी आपका इनवर्स खत्म कर दिया है।
लेकिन इसके अलावे एनसीईआरटी के अलावे इनवर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, तो आप उसके लिए केसी सिन्हा फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिया, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना का अवकलज निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है 5.3 का, है ना। और इसमें क्या करना है हम लोग को dy बाई dx निकालना है। तो देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो आप लोग क्लास में, हम इससे पहले जितने भी क्लास होते थे बच्चे क्लास में बैठकर इस 8-9 क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में खत्म कर देते थे। इतने सारे आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ नहीं, एक बार फॉर्मूला लगाओ और सारा काम हो जाएगा। जैसे कि बच्चों को याद होगा अगर कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद कीजिए बच्चों, ये किसी चीज का फॉर्मूला है, याद दिला देते हैं आपको। 2 tan इनवर्स x, आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, 2 tan इनवर्स x का, कारण ये तीन रूप में बदलता है। अगर इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो ये होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो ये होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को सर अगर cos के टर्म में लिखना हो, इसकी टर्म में cos के टर्म में, तो यही होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इतना कुछ भी दिखे, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो देख रहे हो सर यहाँ sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो। ये लग गया इनवर्स का फार्मूला। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में करना है, tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 इंटू, याद कीजिए क्या बताया गया था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, जो कि हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव है, वो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए बच्चों कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद है तो इनवर्स का, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है सर कि अगर ये cos इनवर्स में होता, तब अभी जैसा कि बताया गया था ना कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर y इक्वल टू इतना होता तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, आप डायरेक्टली इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते थे, है ना। लेकिन कब, जब ये cos इनवर्स में होता। अब ये चीज तो उसी तरह का है, लेकिन आगे क्या लगा दिया, साइन इनवर्स लगा दिया। तो आप क्या कोशिश करोगे कि सर अगर ये cos इनवर्स में बदल जाए तो काम हो जाए, तो हम लोग इसको बदलेंगे किसमें, हम लोग इसको बदलेंगे cos इनवर्स में। और जैसा कि हम बार बार क्लास में भी कहते आ रहे हैं कि इनवर्स कुछ नहीं, फार्मूलाओं का खेल है। जिनको फार्मूला याद है उनके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगा इनवर्स। अब इसको बदलना है cos इनवर्स में। जिन बच्चों को फार्मूला नहीं पता उनको दिक्कत हो जाएगी कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। आपने इनवर्स में पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर आपको cos इनवर्स लिखना है, cos इनवर्स x लिखना है, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स x लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। यानी cos इनवर्स को साइन इनवर्स में या साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ बताइए साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है, क्या लिखोगे? तो इसको लिखना होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, जो एंगल इसका दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ये बदल गया कॉस इनवर्स एक्स में। और आपको पता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो यहां तक ये इनवर्स का काम था। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस 2 को तो कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x को करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वैसे आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपके इसका क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। और क्वेश्चन चूंकि आपको पता है कि इनवर्स जो है वो इनवर्स एक कंडीशन पर डिफाइन होता है। जितने भी इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सभी एक कंडीशन पर डिफाइन है। तो ये जो डिफाइन होगा वो एक कंडीशन पर होगा और वो कंडीशन आपके क्वेश्चन के बगल में लिखा होता है। तो इसके लिए घबराना नहीं कि ये क्या दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन है कि x का वैल्यू ये होना चाहिए। अगर x का वैल्यू ये नहीं होगा तो सर ये टर्म ही डिफाइन नहीं होगा। अगर ये टर्म डिफाइन नहीं होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो जो भी इनवर्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन के बगल में आपको कंडीशन जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये कंडीशन रहेगा तभी ये क्वेश्चन डिफाइन होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। तो अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि सर कॉस इनवर्स को अगर सेक इनवर्स में बदलना है तो ये सेक इनवर्स 1/x होता है। कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलते हैं तो क्या होता है सेक इनवर्स 1/x होता है। तो हम पूछें सेक इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे, तो बोलोगे कॉस इनवर्स x लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है और इसको अगर हम लोग कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा तुरंत उनके दिमाग में आएगा सर ये तो 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला है। 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 cos इनवर्स x। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या 2 cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। dy बाई dx इक्वल टू 2 को बाहर लेंगे, cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। और अब आपको याद हो जाना चाहिए कि cos इनवर्स x का अवकलज क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स x का अवकलज होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको सारा बढ़िया से जो है इसको कंप्लीट कर लोगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है बच्चों,
बाकी जो क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा इनवर्स के वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहला काम आपका ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन हमने बताया है वो भी, और जो आपके लिए छोड़ा गया है वो भी पूरे ढंग से उसको रिवाइज करना है, उसका फॉर्मूला याद कर लेना है, जो भी उसमें फॉर्मूला यूज होगा वो। अब देखिए बच्चों, आगे इस पे एनसीईआरटी के अलावा क्या क्या क्वेश्चन इस पे बनता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर, tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पहचानना पड़ेगा। जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं पहचान पाओगे तब तक ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है उनके दिमाग में तुरंत स्ट्रक्चर आएगा कि सर ये तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर की तरह कुछ फॉर्म है। तो इसको हम लोग उस स्ट्रक्चर पर जब बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि 2 इंटू समथिंग होता है, 2 इंटू एक्स होता है, तो 2 लिखोगे। अब 2 के बाद यहाँ पर कितना है, 4x है, आपने 2 इंटू पहले लिख लिया, कितना बचा अब इसमें, तो इसमें सर 2x बचा, तभी तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4x होगा। और बाई में 1 माइनस, आप इस 4x स्क्वायर को क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा सर, tan इनवर्स 2 इंटू 2x बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, याद कीजिए tan इनवर्स 2x बाई tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, याद होगा ये किसका फॉर्मूला है सर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या अंतर है सर, x की जगह जो है वो x नहीं है, x की जगह कौन है, 2x है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, इसका फॉर्मूला बनाओगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, नहीं x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये देखिए सर, tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स 2x लिख सकते हो। तो इस तरह से y इक्वल टू क्या बन गया, y इक्वल टू सॉरी इसको इसका डेरिवेटिव निकाला है तो इसका dy बाई dx निकाल लीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 2 को बाहर रखे, tan इनवर्स 2x को किसके रेस्पेक्ट में, 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 2 इंटू क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कौन है 2x, तो 2x का स्क्वायर इनटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। इस तरह से y इक्वल टू tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव है, वो 4 बाई 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर है, सॉरी 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा खेल फॉर्मूला का है, अगर ये फॉर्मूला आप पहचान पाए तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देख लिए बच्चों इस पे, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला पिछले तरह ही लग रहा होगा स्ट्रक्चर इसका, तो आप भी सोचोगे उस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाएगा। 2 इंटू आप समथिंग करोगे तो 2 इंटू समथिंग तो एक सिंपल सा पूर्णांक के फॉर्म में जो है इंटीजर के फॉर्म में होगा नहीं, 5/2 करना पड़ेगा, और 5/2 का स्क्वायर भी 6x स्क्वायर है नहीं, यानी ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो ऐसे केस में अब आपको अलग सोचना पड़ेगा। याद रखना एक और फॉर्मूला, आप लोग इनवर्स पढ़े हो, ढंग से पढ़े होगे, फॉर्मूला याद किए होगे तो याद होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो नीचे देखो, नीचे 6 है और 6 का फैक्टर करोगे तो आपको 6 का फैक्टर 2 दिखेगा और 3 दिखेगा, 6 का फैक्टर 2 दिखेगा और 3 दिखेगा, और जब इन 2 और 3 को जोड़ोगे तो पता चलेगा कि 5 हो रहा है, और ऊपर भी कितना है 5 है। तो लीजिए आपका काम बन गया, x प्लस वाई चाहिए और नीचे x इंटू वाई, 2 गुना 3 करोगे 6 आ गया। यानी हम इस चीज को कैसे तोड़ सकते हैं, tan इनवर्स हमें इसको लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2x बाई 1 माइनस 3x इंटू 2x। क्या बोलिए इतना लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 2x 5x हो गया बाई 1 माइनस 3x इंटू 2x, क्या 6x स्क्वायर हो गया। और देखिए ये इस स्ट्रक्चर का भी हो गया जिसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बताइए इतना चीज को क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस का, सॉरी बीच में प्लस है तो प्लस tan इनवर्स क्या 2x, यानी इस पूरे चीज को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। फिर से आप जोड़ोगे इतना आ जाएगा, और जैसे ही ये सिंपल फॉर्म में आया उसके बाद हमने पहले भी बताया था कि इनवर्स का डेरिवेटिव कुछ नहीं है, इसका जो अवकलज है इसको अवकलित करना कोई बड़ी काम नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज इसी सिंपल फॉर्म में आएगा, यानी जो खेल है वो सारा किसका है, फार्मूला का। अगर आप फार्मूला लगा के उसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं तो वहां के बाद आपको अवकलज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि अगर dy बाई dx इसका निकालना है तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स 3x को करोगे, तो tan इनवर्स 3x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, 3x के रेस्पेक्ट में, फिर 3x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में, प्लस tan इनवर्स 2x को, tan इनवर्स 2x को tan इनवर्स 2x को किसके रेस्पेक्ट में, 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3x को करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 1 बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x को करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यही अवकलज हो गया इसका y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6 स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास फार्मूला है तो आप इनवर्स के क्वेश्चन को आसानी से अवकलित कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, और इसके बाद इसको सॉल्व नहीं करना है। आप इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज कटने वाला नहीं, कोई कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे इनवर्स के कुछ क्वेश्चन और करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में।